अब मैं आपको फाजिल्का के दो प्रगतिशील किसानों से मिलवाऊंगा। वो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपने खेत में नाड़ को या फिर पराली को आग नहीं लगाई है। नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी का समय बदल गया है। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों के अनुसार अब तक 5:30 बजे हो रही रिट्रीट सेरेमनी अब शाम को 5 बजे हुआ करेगी। आधे घंटे टाइम का फर्क पड़ गया है, इसलिए रिट्रीट सेरेमनी के रोमांच का आनंद उठाने के इच्छुक लोग अब 5 बजे के हिसाब से अपनी तैयारी करें। आपकी जनरल नॉलेज के लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूं रिट्रीट सेरेमनी के संबंध में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों से लगती है। इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल आदि शामिल हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर पर ही रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होता है, और उसमें भी पाकिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर यानी ज़मीनी स्तर का जो बॉर्डर है वो करीब 3000 किलोमीटर है। इसके अलावा 400 किलोमीटर का बॉर्डर समुद्री मार्ग भी लगता है। 3000 किलोमीटर के इस लंबे चौड़े बॉर्डर में 3 जगहों पर ही रिट्रीट सेरेमनी होती है। उनमें से एक फाजिल्का है। फाजिल्का सुलेमानगी, इस तरफ का जो बॉर्डर है उसे फाजिल्का का और दूसरी तरफ का सुलेमानगी बॉर्डर कहा जाता है। इसी तरह बाधा तथा अटारी एवं फिरोजपुर एवं हुसैनीवाला में रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय कुल सीमा 15,106 किलोमीटर लगती है, जिनमें से पाकिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर 2900 किलोमीटर के लगभग है। एग्जैक्ट फिगर आपको अपनी बुक्स में मिलेंगी या फिर गूगल करके सर्च कर लें। अब मैं आपको फाजिल्का के दो प्रगतिशील किसानों से मिलवाऊंगा। वो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपने खेत में नाड़ को या फिर पराली को आग नहीं लगाई है। हालांकि एक तरफ जहां किसान यूनियन ने सरकार से टक्कर लेते हुए अपने ही खेतों में पराली को आग लगाने की घोषणाएं करती हैं तथा आग लगाने पर अड़ी हुई हैं, वहीं बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपने खेत में न पराली को आग लगाते हैं, ना ही गेहूं के बाद में बची नाड़ को यानी तूड़ी को आग के हवाले करते हैं। पहले मैं आपको सुनाता हूं गांव कोडियावाली के प्रगतिशील किसान गौतम राय घोडेला की। पिछले 9 साल से गौतम राय घोडेला जी ने अपने खेत में न तो पराली को आग के हवाले किया है और ना ही धान की फसल निकाल लेने के बाद में बचने वाली तूड़ी या फिर नाड़ को आग लगाई है। गौतम राय घोडेला करीब 45 एकड़ में भूमि पर फसल करते हैं तथा मुख्य रूप से धान एवं गेहूं की फसल की बिजाई करते हैं। लेकिन उनके अनुसार पिछले कई सालों से उन्होंने खेत में एक बार भी पराली को या फिर नाड़ को आग के हवाले नहीं किया है। पराली का निस्तारण वो इस तरह से करते हैं, उनको गांठों के रूप में बनाते हैं तथा एक तरफ सुरक्षित रख लेते हैं। इसको बाद में अन्य किसानों के भी काम आती है जो पशुपालक होते हैं। इसी तरह अब दूसरे प्रगतिशील किसान हैं लखबीर सिंह। ये गांव पूर्णपट्टी से आते हैं तथा इन्होंने ही 2014 के बाद में से अपने खेतों में पराली को आग नहीं लगाई है और ना ही किसी भी फसल को उठा लेने के बाद में जमीन पर बचने वाले खेत में बचने वाले अवशेष को आग के हवाले किया है। इन दोनों प्रगतिशील किसानों की बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाकी किसानों की तरह ही ये भी अपने खेत में उसी तरह से खेती करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्रगति से कदम ताल मिलाकर के चलते हैं। फर्क अब दूसरा ये है कि बाकी किसान जहां प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं ये किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाते हुए खेती कर रहे हैं और फायदा भी उठा रहे हैं। बाकी किसानों से ज़्यादा मुनाफे में रह रहे हैं, बावजूद इसके कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचा करके भी।
पिछले दिनों विधानसभा में ऐसे किसानों को सम्मानित किया गया था। मैं चाहता हूं कि गौतम राय घोडेला, लखबीर सिंह जैसे सैकड़ों अन्य किसान भी हैं जो पंजाब में प्रकृति के साथ मिलकर के खेती कर रहे हैं, उनको इसी तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार इस बारे में बधाई के पात्र हैं जो ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करती है। अन्यथा किसान यूनियनें इस जिद पर अड़ी हुई हैं कि वे अपने खेतों में पराली को आग लगा करके ही निस्तारण करेंगे। किसानों से ये अपील भी है और उनको एक सलाह भी है कि अगर वो पराली का निस्तारण आग के हवाले ना करके उसको अगर एकत्रित करते हैं तो इसके बड़े लंबे चौड़े फायदे हो सकते हैं। आज ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने बठिंडा में एक प्रोजेक्ट का अनावरण किया है जिससे पराली के माध्यम से प्रतिदिन सैकड़ों लीटर गैस का उत्पादन किया जा सकता है। ये पंजाब के कृषि क्षेत्र में एक बढ़िया कदम है। फिर भी इसके अगर आप वहाँ तक पहुँच नहीं भी कर सकते हैं तो भी अगर आप पराली को अपने खेत में ही दफनाते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। पंजाब में ऐसे सैकड़ों किसान हैं, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही सरकार को चाहिए कि जो महंगी मशीनरी है वो भी आसानी से किसान को उपलब्ध हो ताकि किसान को भी ये लगे कि सरकार उनकी सार ले रही है तथा पराली एवं अन्य अवशेष को आग के हवाले करने से बचाने के लिए उनका साथ दे रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूं गौतम राय घोडेला को, लखबीर सिंह जैसे किसानों को जो प्रकृति के साथ मिलकर के कदम चाल मिलाते हुए कृषि कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों किसान हैं, उन सभी किसानों को द इन्फॉर्मेशन सैल्यूट करता है। अब मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाता हूं जो मैंने चोरी से बनाई है। एक बच्चा रोड पर किस तरह से क्रिकेट के आनंद में, क्रिकेट की मोह में आनंदित हो रहा है, आप खुद देखिए। केवल 999 रुपए प्रति महीना और बहुत ही आसान वो भी 0% ब्याज पर 8 से 22 तेरा मैच को जावे एक्टिव है पूरा 24 घंटा नहीं ये आज लाता रहेगा।